Hello guys, today we are going to do ray diagram, right? Ray diagram for what? Mirror kind of thing. And हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने इमेजेस बने हैं, कहाँ बने हैं, राइट? तो हम लोग यहाँ पर मिरर के लिए काम करेंगे, नोट इट डाउन. ध्यान से देखना बच्चों और पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा. यू विल फाइंड इट फंटास्टिक टू वॉच इट एंड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए. नीट हो, जेई हो, बिटसेट हो, मेंस हो, एडवांस हो, कहीं पे भी, राइट? सो जस्ट वॉच इट आउट. सपोज वी हैव वन मिरर लाइक दिस, ऐसा. ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 1 मीटर है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है. ठीक है बच्चों, राइट? अब होता क्या है, सपोज इस मिरर को कंसीडर करते हैं, पहले रे इधर गया होगा, ऐसा, फर्स्ट टुवर्ड्स दिस. वैसे पॉसिबल इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है. तो मैं सारी पॉसिबिलिटी लूंगा 1 बाई 1. 1 मीटर है ना, तो इसके पीछे 1 मीटर पे बनना चाहिए इमेज. प्लेन मिरर है ये तो, ठीक है. अब यहां से आप इसको मीट करा दो, ऐसे मीट करा दिया. नाउ द रे हैज टू रिफ्लेक्ट लाइक दिस, ऐसा. अब अगर मान लो ये मिरर नहीं होता और ऑब्जेक्ट यहां होता, तब तो रे तो ऐसे ही जाता ना, राइट? नाउ दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर. इस मिरर का नाम दे देते हैं मिरर 1 एंड मिरर 2. सो टोटल डिस्टेंस हो गया इसकी 4. तो ठीक 4 मीटर पीछे यहां पे इमेज बनेगा इसका, ठीक है. तो इसको डॉटेड 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 ले जाओ और ऐसे बना दो. सिंपल है. नाउ दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर. तो कितना डिस्टेंस है बच्चों? 3 + 4 7. तो ठीक 7 पीछे यहां बनेगा इमेज, ठीक है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मीट कराओ तो ये इमेज बनेगा ऐसे. तो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, वापस ऊपर जाएगा. ठीक है बच्चों, ठीक है. अब ध्यान से देखना, ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं. इट सीम्स टू बी बिगर वन. राइट, इसको भी थोड़ा नीचे कर देते हैं. तो ऐसे ले लो आप, ऐसे. ये यहां बन गया एंड दिस इज योर 4 मीटर वाला. तो ऐसे जाएगा डॉटेड डॉटेड, तो यहाँ कहीं पे बनेगा और ये हो जाएगा आपका 7 वाला. नाउ दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस. तो 7 + 3 10. तो ठीक 10 इसके पीछे यहाँ कहीं पे इमेज बन जाएगा, है ना? दिस वन 10. तो इसको तो आप ऐसे दिखाओ, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए अभी. तो ऐसे जाएगा. अब ये यहां से ऐसे मीट करेगा और यू कैन अगेन रिफ्लेक्शन में ऐसे दिखा सकते हैं. तो इनफाइनाइट बनेगा, है ना? हम किसी सैलून में जाते हैं तो क्या देखते हैं? मिरर ही मिरर है, इधर भी उधर भी, एंड हमें बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं. इनफाइनाइट इमेजेस कैन बी फाउंड. तो हर एक बार रे डायग्राम बनाना पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका है, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा था, रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा था. इट्स नॉट इजी टू ड्रॉ द रे डायग्राम एवरी टाइम. फिर भी मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ मिरर 1 के लिए. आपको पिक्चर बहुत ही क्लियर हो जाएगा दिमाग में. ये 2 मीटर पे ऑब्जेक्ट है. मान लो रे अगर ऐसे आया होगा तो 2 मीटर ना, तो 2 मीटर पीछे यहां बनेगा इसका इमेज, राइट? तो इसको आप डॉटेड डॉटेड से मिलाओ ऐसे. फिर ये रिफ्लेक्ट होकर जाएगा इधर, ऐसा. नाउ दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2. 3 + 2 5. तो ठीक 5 मीटर पीछे यहां बनेगा इमेज. आप ऐसे मिला दो डॉटेड डॉटेड और ये रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर आएगा. तो 5 + 3 8. नाउ दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर. तो कहां बनेगा? 8 पे बनेगा ना.
क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से 8 है, ठीक 8 मीटर पीछे यहाँ बनेगा, राइट। तो अब इसको ऐसे ले जाओ डॉटेड डॉटेड, और इसको ऐसे ले जाओ इधर। तो इनफाइनाइट इमेज कैन बी फाउंड। दिस इज 3 + 8 11 है ना, 11। दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। डिस्टेंस 11 है, तो ठीक इसके पीछे 11 वाले पे कहीं पे बनेगा, 11 मीटर पे बनेगा, एंड सो ऑन। तो इनफाइनाइट बनेगा बच्चों। तो कैसे फाइंड कर लेंगे? एक शॉर्ट तरीका है, इसको देख के हमने ये सीखा है कि अगर हमारे पास मिरर 1 है और मिरर 2 है, और डिस्टेंस कितना कितना है बच्चों? मिरर 1 के लिए तो 2 मीटर का डिस्टेंस है, और मिरर 2 के लिए 1 मीटर का डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस 3 मीटर है। आप 3 इसमें ऐड करो, ठीक क्या बनेगा बच्चों? 5 बनेगा। इसमें भी आप 3 ऐड करो तो ये 4 बनेगा। These are the images going to be formed। इसमें 3 ऐड करो 7 बनेगा, इसमें 3 ऐड करो 10 बनेगा, इसमें 3 ऐड करो 13 बनेगा, इसमें 3 ऐड करो 16 बनेगा। ये बनता ही रहेगा। 5 में 3 ऐड करो 8 बनेगा, 8 में अब 3 ऐड करो 11 बनेगा, 11 में 3 ऐड करो 14 बनेगा। बच्चों ये बनता ही रहेगा, 17 बनेगा, ये बनता रहेगा। तो मिरर 1 के लिए कहां कहां बन रहा है? मिरर 1 के लिए 2 4 8 10, 2 4 8 10 14 16 ये बनेगा। और मिरर 2 के लिए क्या कहां बन रहा है? 1 5 7 11, 1 5 7 11 13 ये बनता रहेगा बच्चों, राइट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। एग्जाम में आता है, ये मेथड अप्लाई कर लो, कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके का, कंडीशन ये होनी चाहिए, राइट बच्चों। अब इसको नोट डाउन करो जल्दी से। है बच्चों, अब इस केस में हमारे को पता करना है कि हाउ मेनी इमेजेस आर पॉसिबल इन दिस केस, राइट। नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 या इनफाइनाइट, हाउ मेनी? देखते हैं। अब यहां ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर ये रे स्ट्राइक करेगा ऐसे, लाइक दिस, तो ये तो ऐसे स्ट्राइक कर जाएगा, यानी कि ये जो इमेज बनने वाला है ऐसा बनेगा, राइट। दिस इज द इमेज। अब ये इमेज टकराने के बाद इधर तो नहीं आएगा, राइट। इसका वाला जो इमेज रिफ्लेक्ट होके गया है वो इधर तो आने का चांस ही नहीं है, अनलेस हम लोग कोई और अरेंजमेंट ना करें। सिमिलरली यहां का रे अगर यहां स्ट्राइक करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, और इसका इमेज कहां बनेगा? बिल्कुल इधर। तो इसका इमेज टकराने के बाद इधर तो जाएगा ही नहीं, सो और रिफ्लेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। सो इन दिस केस देयर आर 2 images only, this one and this one, right? वेरी बेसिक है। इसके फील्ड ऑफ व्यू में सिर्फ यही एक रे है, मतलब ये रे वापस रे तो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन कोई भी रे यहां से टकराने के बाद यहां नहीं आएगा, यहां से टकराने के बाद इधर नहीं जाएगा। सो ओनली 2 images possible in this case, right? ड्रॉ करो। टुडे वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पर कितने इमेजेस बन सकते हैं। मिरर 1, मिरर 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इसके एंगल बाइसेक्टर पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओ ए डिस्टेंस, राइट। देखते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई रे स्ट्राइक करेगा ऐसे, सपोज करता तो सब जगह है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इस साइड दिखाऊंगा और इस साइड दिखाऊंगा, तो ये ऐसे जाएगा। ये वाला रे इज नॉट गोइंग टू स्ट्राइक दिस मिरर, राइट। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ ओ जो ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ए है, यानी इसका जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा एट द सेम डिस्टेंस ए, है ना। इसको पीछे बैक ट्रेस करो, दिस इज, इसको नाम दे देते हैं I1, और इधर जो स्ट्राइक करेगा ऐसे, वो फिर इधर जाएगा ऐसे। अब ये जो इमेज बना, दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, तो इसका इमेज कहां बनेगा?
ये डिस्टेंस कितना है, ए है, तो इधर ए आ जाओ, यहाँ कहीं पे बनेगा, इसको नाम दे दो I2। तो डैश 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 ले जाओ ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाओ ऐसे। ये जो रिफ्लेक्ट होके गया है वो इस मिरर पे नहीं आने वाला, राइट, ठीक है। तो हमने अभी काम किया है इसके लिए। अब हो सकता है डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट इमेज जो ये बनाएगा वो किधर बनाएगा, ये ए है तो ये इधर बनाएगा एट सेम डिस्टेंस ए, इसको नाम दे दो I3, ए डिस्टेंस ये है, इसका इमेज डायरेक्टली जो बनेगा। तो उसके लिए क्या लिखा है हम लोग, मतलब इसको डैश 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 ले जाओ, ये मिरर इसको स्ट्राइक करने दो, ऐसा, इसको इससे मिलाओ, ये स्ट्राइक करेगा समवेयर ऐसा, है ना। डायग्राम अब गंदा होता जाएगा बच्चों, ये जाएगा। तो यहां पर स्ट्राइक करने के बाद वो रे अब इधर जाएगा ऐसा, राइट। अब इसका तो हमने ये बना लिया। अब इसके लिए, इस मिरर के लिए दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज कहां बनेगा बच्चों, दिस डिस्टेंस इज ए, तो ये कहां बनेगा, यहां बनेगा, इसके साथ कॉन्साइड हो रहा है, राइट। जब कॉन्साइड हो गया, इसके बाद फर्दर कोई इमेज नहीं बनने वाला। अब इस रे को भी आप अगर बेंड करोगे पीछे तो यही बनेगा हमारे पास, राइट। तो इसके बनने के दो कारण हैं, एक सीधा रिफ्लेक्शन होके बना और एक इसके कारण बना इसका इमेज, राइट। तो बच्चों हमने क्या सीखा, अभी हमारे पास 1 2 3 इमेजेस बन रहे हैं, कॉन्साइड जहां पे हो गया वहां पे रुक जाओ और फर्दर इमेजेस नहीं बनने वाले। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो जो डिस्टेंस है ये और आर इक्वल, अगर मैं फ्रेश ड्रॉ करूं तो मेरे को क्या देखने को मिला, मेरे को ये देखने में मिला कि जितना डिस्टेंस पे ये था O, उतना ही डिस्टेंस पे मेरे को मिलेगा I1, उतना ही डिस्टेंस पे मेरे को मिला है I2, उतना ही डिस्टेंस पे मेरे को मिल रहा है I3। All distances are same from the point of intersection of the mirror. Point to be noted. ठीक है बच्चों, आप इसको नोट में खुद से लिख सकते हो। All images are formed at the same distance from the point of intersection of the mirror 1 and mirror 2. This is the explanation. यानी कि हम कह सकते हैं कि they lie on a circle like this. They lie on a circle and center of the circle is what? Just intersection of the two mirrors. And radius is what? This is the radius. Intersection to the object, intersection to the image and so on. ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन करो। एक रे मुझे और ड्रॉ करना चाहिए था बच्चों, ये जो रे यहाँ से आएगा इस तरफ का तो मैंने कर लिया, डॉटेड के नॉर्मल के इस तरफ, दूसरा रे ऐसे स्ट्राइक करके जाएगा, मीन्स ये जो इमेज बनेगा वो ये बनेगा, राइट। तो हमें तो पता भी है कि 90 डिग्री जब होगा तो कितने इमेजेस बनेंगे, 3 इमेजेस बनेंगे। तो फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, 360/90 - 1, so this is 4 - 1 3 images being formed, right। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। मेरे डायग्राम बनाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कौन कहाँ कैसे हो रहा है। आगे वाले केसेस में और भी मैं अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। when the angle between them is not 90 but something like 60/30, right। इसको आप नोट डाउन करो बच्चों। हेलो बच्चों, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि दो इंक्लाइन मिरर अगर हमारे पास हो तो कितने इमेज फॉर्म होते हैं और कैसे कैसे होते हैं।
ये IIT JEE के लिए, नीट के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों ने फार्मूला शायद कहीं कहीं से देख लिया है जो कि किसी किसी केस में वैलिड है। तो मैं आपको एक जनरल व्यू देना चाहता हूँ, पिक्चर बहुत ही साफ हो जाएगा आपके आगे बच्चों। उस तरह से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कितने मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, यू कैन इजीली सॉल्व, बट उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, राइट? जस्ट वॉच इट आउट। मान लो ये एक मिरर है, एक दूसरा मिरर भी मैं बना देता हूँ। एक ये रेड वाला मिरर है और एक ये ब्लैक वाला मिरर ले लेते हैं। दे आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ऐसा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यहां रख देते हैं, यू कैन से 30 डिग्री पे, मतलब ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले इस मिरर की बात कर लेते हैं। रेड मिरर की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस जितना होगा, इसका इमेज फिर बिल्कुल एग्जैक्टली इधर बनेगा, इमेज 1 बिल्कुल एग्जैक्टली। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, सो इजी। अब अगर हम लोग इस मिरर की बात करें, इस मिरर की बात करते हैं, तो दिस एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी लाइन में इस तरफ बनेगा, इमेज 2 नाम देते हैं इसे, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल वे में, ठीक है। ये टोटल तो 180 होगा, यानी कि ये हमारा 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, राइट। अब इस मिरर की बात करें बच्चों, इस मिरर के लिए दिस इज दी ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज किधर बनेगा, बिल्कुल इसके सामने यहां बनेगा। इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल सिमेट्रिकल बनता है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, राइट। इसको नाम दे देते हैं I3। अब इसकी बात करें, अब हमारे पास क्या है कि ये जो I3 बना है, ठीक, कितने इमेज बन गए, I1, I2, I3। तो इसके कारण ये बना है हमारे पास। इसको पहले आप लोग ड्रॉ कर लो। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, अगर वो रे यहाँ स्ट्राइक करेगा तो इसके लिए भी तो इमेज बनेगा ना इस साइड। तो ये बिल्कुल ठीक, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पीछे इधर बनेगा इमेज। इसका नाम दे दो I4, राइट। जितना ये डिस्टेंस उतना ये डिस्टेंस। तो ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, ठीक। अब इस मिरर के लिए ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट इधर बनेगा I5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ जो I5 बना है पूरा मिरर के पीछे बन रहा है ना, ये दोनों है। अब इसका इमेज कोई नहीं बन सकता, इसका इमेज कोई नहीं बन सकता, बोथ आर लाइन बिहाइंड द मिरर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर जोड़ दें तो हमारे को क्या मिलेगा, हेक्सागन मिल जाएगा, दिस इज राइट। ये तो एक ऑब्जेक्ट है, बाकी जो बने वो इमेज है, I1, I2, I3, I4, I5, ऑल आर इमेजेस। आपने फॉर्मूला भी तो पढ़ा है ना, 360/60 -1, तो 5 इमेज बनेंगे, वो ऐसे बनता है बच्चों। पूरा पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, है। फॉर्मूला शायद पढ़ा होगा आपने ये वाला, 360/60 -1, दैट मीन्स n = 5। तो अब हर एक बार तो डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते,
है ना, बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या करें, इसका एक तरीका है हमारे पास, ब्लैक मिरर, रेड मिरर। मैं बता रहा हूं कैसे करते हैं, पहले आप ये ड्रॉ कर लो बच्चों। तो ये सिमेट्रिक पे रखा गया है ना, 30 डिग्री 30 डिग्री। पहले आप लिख लो यहाँ 30 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। अब टोटल एंगल बिटवीन द मिरर वो कितना है, 60 डिग्री है। तो आप यहाँ पे 60 ऐड करो तो ये 90 मिल गया, यहाँ भी 60 ऐड करो तो ये 90 मिल गया। ठीक है बच्चों, यहाँ फिर से 60 ऐड करो 150, यहाँ भी ऐड करो 150, यहाँ ऐड करो फिर से 60 तो 210, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 210। अब ध्यान से देखना बच्चों, 180 के बाद, 180 के बाद अगर जाना है तो रुक जाना है बच्चों, हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो पहले हमें यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। इसको आप लोग पहले इस लैडर को नोट डाउन करो। ये 150 है मेरे बच्चों, 150 है। हाँ बच्चों, ड्रॉ कर लिया। मैंने बोला 180 के बाद आगे नहीं जाना है आपको, राइट। यहाँ 5 इमेजेस बन रहे हैं, हमारे फॉर्मूले में फिट आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कितने इमेज बन रहा है, 1 2 3 1 2 3, तो 6 बन गया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, फाइनल इमेज जो बनता है वो कॉन्साइड कर रहे होते हैं, 2 इमेज एक साथ कॉन्साइड कर रहे होते हैं, इसलिए -1 यहाँ लगता है। तो इस चीज को चेक कैसे किया जाए, कॉन्साइड फाइनल वाला करता है या नहीं करता है, अभी चेक कर देते हैं। लास्ट एंगल 150 है, तो जो भी लास्ट एंगल आता है दोनों को ऐड कर दो, 150 प्लस 150 प्लस एंगल बिटवीन द 2 मिरर्स, वो कितना है, 60 डिग्री है। अगर 360 आ जाए दैट मीन्स फाइनल इमेज इज गोइंग टू कॉन्साइड, यानी कि 3 3 6 नहीं बनेंगे, बल्कि आपको एक -1 लगाना पड़ेगा, दैट इज 5 इमेजेस, राइट। 5 इमेजेस ही बनेंगे इन केस ऑफ दिस। अगर ऐसा नहीं आता है तो बोलेंगे नहीं 6 इमेज इज द आंसर, राइट। अब इसको नोट डाउन करो बच्चों, एक और एग्जांपल करते हैं। Now this is the arrangement, mirror 1, mirror 2, then close 30 degree. Object is placed on the bisector of the angle. यहाँ पे placed है, means इसके लिए 15 डिग्री, इसके लिए 15 डिग्री। Now let's find कि how many total number of images are going to be formed. तो कॉलम बना लेते हैं, mirror 1, mirror 2, 1 here is 15 degree, here is 15 degree. Total angle enclosed is 30 degree, तो मैं 30 डिग्री यहाँ ऐड करूंगा तो 45 बन जाएगा, यहाँ भी ऐड करूंगा 45 बन जाएगा। फिर से 30 डिग्री यहाँ ऐड करूंगा तो 75, यहाँ ऐड करूंगा 75, फिर से 30 ऐड करो बच्चों, 105, 105, 30 ऐड करो 135, दिस इज 135, दिस इज 165, दिस इज 165, फिर से 30 ऐड करेंगे तो 195, ये हो जाएगा 195। लेकिन मुझे 180 को पार नहीं करना है बच्चों, माइंड इट, क्योंकि इसके बाद इमेजेस फॉर्म नहीं होते, रिपीटेड होते हैं। तो मुझे इसमें पता करना है कितने रिपीटेड होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लास्ट वाले एंगल को पकड़ो, ये लास्ट इमेज फॉर्मेशन एंगल है। कितने हैं ये, इनको ऐड करो, 165 प्लस 165 प्लस 30। अगर ये 360 होते हैं यानी कि फाइनल इमेज कॉन्साइड, अदरवाइज कॉन्साइड नहीं करेंगे। करते हैं, कितना होगा ये 330 प्लस 330, यस इज 360। दैट मीन्स फाइनल इमेज इज गोइंग टू कॉन्साइड। अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 इमेज मिरर 1 के लिए बनेगा, 6 इमेजेस मिरर 2 के लिए बनना चाहिए, 12 होना चाहिए। लेकिन लास्ट में कॉन्साइड है जो दोनों के लिए कॉमन इमेज है, तो 12 में से आपको एक -1 करना पड़ेगा। दैट मीन्स
11 images are going to be found for this. ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है नीट के लिए भी, जेई के लिए और बिटसेट के लिए. नोट इट डाउन.